हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ में बच्चों त्रिकोणमिति चल रहा था। इसमें मैंने पार्ट 1 आप क्लियर किए थे। प्रश्नावली 8B का चार्ट बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे। जो चार्ट आपको होता है वो चार्ट भी आपको मैंने पढ़ाया था। तो आज उसी के आगे अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 तक बता दिए थे। पहला के जो क्वेश्चन दिए टोटल बता दिए थे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ लिखा है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है tan a + b = √3। तो tan a + b इसको लिख सकते हैं tan 60। tan 60 का मान होता ही है आपका √3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a + b बराबर आ जाएगा 60 अंश इक्वल a। अब यहाँ पर लिखा है tan a - b इक्वल, यहाँ पर tan a - b इक्वल लिखा है कितना 1/√3। कितना 1/√3 लिखा है। यहाँ पर लिखा है tan a - b बराबर 1/√3 लिखा है। तब tan a - b ये लिखा है tan 1/√3 जिसका 30 अंश होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a - b बराबर होता है 30 अंश। इक्वेशन सेकेंड। अब a + b को सॉल्व किया जाएगा। a + b = 60 अंश, a - b = 30 अंश। इससे कैंसिल हो जाएगा 2a बराबर आ जाएगा आपका 90 अंश। इससे कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर जाएगा 45 अंश जी। अब a का मान किसी इक्वेशन में रख दीजिए। a का मान पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट लिखिएगा। अब हिंदी में लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रख दिया जाएगा 45। यहाँ पर रखेंगे b = 60 अंश। तो b बराबर हो जाएगा आपका, घटेगा तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा आपका 15 अंश। तो a का मान आ गया 45 अंश, b का मान आ गया 15 अंश। देखिए अगर उत्तर की जांच करना चाहते हैं 45 15 को जोड़िएगा 60 अंश आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको ये क्लियर किया क्वेश्चन दूसरा का। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये कह रहा है। फिर दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है sin a + b बराबर sin a sin b। ये दिया है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है sin a + b, मतलब सत्य असत्य बताना है, मतलब सही है कि गलत। यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है sin a + b इक्वल, फिर लिखा है sin a + sin b। मतलब प्रूफ करके बताना है, सिद्ध करके बताना है। ऐसे नहीं बता देना है कि सत्य है असत्य है, कारण सहित स्पष्ट करना है। मान लीजिए कि a इक्वल मैं इस पर रखता हूँ 30 अंश, 30 अंश रखता हूँ, और b बराबर यदि मान लीजिए कि 60 अंश रखता हूँ, मान लिया जाए। अब देखिए, अब इस पर आप 30 अंश रखिए, इस पर आप 60 अंश रखिए, इस पर 30 अंश रखिए, इस पर 60 अंश रखिए। यदि दोनों का मान बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि सत्य है। यदि मान बराबर नहीं आता तो असत्य है। तो यहाँ रखते हैं, LHS पहले लेकर चल रहे हैं। तो साइन यहाँ पर रखेंगे 30 अंश, यहाँ पर रखेंगे 60 अंश। देखिए 30 60 हो जाएगा आपका 90 अंश, और 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर RHS लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर sin a + sin b, sin a की वैल्यू 30 अंश लिखी है, sin
बी 60 अंश है। साइन 30 अंश की वैल्यू जो है यहाँ होती 1/√3, ये नहीं सॉरी 1 इसकी होती 1/√2। साइन 30 अंश का होती है, देखिए सॉरी, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। ये तो इसको होता है √3/2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ लेकर एलसीएम, तो 1 + √2√3। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर 1/√3 आई है, यहाँ पर 1 आया है, तो दोनों मान बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए समीकरण क्या है, असत्य है। ये ऐसे आपको चेक करना है। यदि बराबर आ जाता है तो सत्य मानते हैं, बराबर नहीं आता तो असत्य मानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यदि मान लीजिए कि थीटा का मान मान लीजिए कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश ऐसे हो, तो इसमें क्या बताना है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, थीटा के मान में यदि वृद्धि कर दिया जाएगा तो उसके मान भी वृद्धि होती जाएगी। जैसे मान लिया जाए, माना थीटा बराबर पहले 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर आपका 60 अंश, फिर यहाँ पर 90 अंश रख दें। अब यहाँ पर साइन थीटा पहले दिया है, साइन यहाँ पर 0 अंश करूँगा, देखो 0 आता है 0। अब वृद्धि कर दो 30 अंश, साइन 30 अंश, तो देखिए 1/2, पहले 0 था तो 1/2 कुछ मान बढ़ा, फिर यहाँ पर साइन 45 अंश कर दें, यहाँ साइन 45, तो इसका 1/√2 देखिए बढ़ा, फिर यहाँ पर साइन 60 अंश करें तो हो जाएगा √3/2, मान बढ़ रहा है। यहाँ पर साइन 90 अंश करेंगे तो देखिए 1 हो गया। पहले थीटा मैंने रखा 0 रखा, फिर 30 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश, तो उसके मान पहला 0 था, 1/2 इसको भाग देंगे तो ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे सबसे बड़ा है, तो ऐसे उसका मान भी आपका बढ़ता जाएगा। हाँ, लिख सकते हैं कि यह मान सत्य है। थीटा के मान में यदि वृद्धि कर दिया जाएगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो आप दूसरा मैंने बताया, तीसरा आपको अपने से कर लेना है इसी तरह जो दिया है। आप चौथा क्वेश्चन देखिए, तो टोटल ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आप ज़रूर लगाइए, टोटल क्वेश्चन पूरी मैथ आपको कंप्लीट किया जाएगा। यह है कि प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। जितना मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। यदि प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो मैथ भी गई, आएगी ही नहीं। अगर सोचते हैं कि मैथ पढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, मैथ को आपको रटना नहीं है, मैथ को आपको सीखना है। ये है चौथा क्वेश्चन। ये लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको याद हो, कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको पार्ट 2 आप देख रहे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें आपको समझाया था। तो इसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स, इसका होता है 1/tan 45 का मान 1 होता है, सॉरी कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करूँगा प्लस का स्क्वायर का मान होता है √3/1/2, कितना होता है का स्क्वायर 30 अंश, का स्क्वायर 30 अंश का मान जो होता है, का स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा हनी आपका √3/2, का स्क्वायर 30 अंश, तो इसका हो जाएगा आपका √3/2, इसका हो जाएगा आपका √3/2, इसका जो हो जाएगा इसका √3/2
2। थोड़ा से क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इसका का स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो इसका जो इसका रूट 3 बाई इसका हो जाएगा आपका 1/2। इसका रूट 3 बाई 2 होगा, इसका भी आपको रूट 3 बाई 2 होगा। सही है। का स्क्वायर 30 अंश का मान रूट 3 बाई 2 होगा और साइन 60 अंश का मान रूट 3 बाई 2 होता है। स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा प्लस 3 बाई 4 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा आपका 3 बाई 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आपको आ जाएगा 2। कितना आया, 2 क्वेश्चन आए। अब इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया है, जो दूसरा क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह दिया है, अच्छा सा क्वेश्चन है। साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कासेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश, ये आपको दिया है। अब आपको ये दिया है यहाँ साइन 30 अंश tan 45 कासेक 60 अंश इतना दिया है, तो साइन 30 अंश का मान जो होता है, साइन 30 का कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है, साइन और tan 45 का मान 1 होता है। कासेक 60 का मान जो हो जाएगा आपका, कासेक 60 का मान होता है 2/√3, ये हो जाएगा। ये इसके बाद लिखा है सेक 30 अंश का मान लिखा है 2/√3 प्लस इसका होता है 1/2 काट 45 का मान 1। तो आप इतना वैल्यू मैंने रख दिया, तो आपको सॉल्व करना है 2√3 एलसीएम लीजिएगा। इसका आप भिन्न के हिसाब जैसे सॉल्व की जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से नहीं ऐसे मान याद सॉल्व किए होंगे आप। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन हुआ। चौथा में 2 क्वेश्चन बताएं। ये आपका चौथा हुआ। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन तो एकदम ये भी इजी है, परंतु यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। ये इसका मान जो होता है √3 बाई 2 होता है, इसका 1/2 होता है, होल स्क्वायर होता है, ये LHS। इसका 3 बाई 4 हो जाएगा प्लस 1/4, इसका हो जाएगा 4/4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन भी सिद्ध दिया है। यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। इसको भी आप अपने से लगा सकते हैं। और जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, ये पीछे बहुत से इस तरह क्वेश्चन प्रश्नावली 8A को मैंने पढ़ाया था, आप उसको भी आप लगा सकते हैं। जो आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, ये लिखा है सब वैल्यू दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। काट 60 अंश कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। कास 60 का मान होता है 1/2 इंटू कास 30 का मान होता है √3 बाई 2। साइन 60 का मान होता है √3 बाई 2। आप कंफ्यूज मत होइए, कास 30 का मान होता है √3 बाई 2, साइन 60 का मान √3 बाई 2 होता है। अब यहाँ पर लिखा है साइन 1/2 होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2 2 दूना 4, √3 2 दूना 4 हो जाएगा, ये √3 4 हो जाएगा। ये इसे कैंसिल, इसका मान क्या आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है 9 क्वेश्चन भी आपको जो दिया है आप उसको भी लगा सकते हैं। वैल्यू ही आपको निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू जो आपको निकालना है, पूरी मान निकालना है, आपको उसको भी लगाना है। तो प्रश्नावली 8B आपको कंप्लीट हुई। प्रश्नावली आपके 8B जो है आप कंप्लीट हुआ।
अब प्रश्नावली जो चैप्टर चलेगा आपका 8C चैप्टर है। कौन सा है? 8 का C। यहीं से चालू हो जाता है क्योंकि कोर्स एंड करना है, फिर इसके बाद रिवीजन भी करना है। फिर इसमें कह रहा है कि त्रिकोणमिति 8C कहानी। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर देखिए, निम्नलिखित त्रिकोणमिति सारणियों के प्रयोग बिना, त्रिकोणमिति के सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लिखा है पहला क्वेश्चन, साइन 25 अंश, कास 65 अंश, ये लिखा है। तो इसमें से आपको मान निकालना है। एक बार ध्यान रखिएगा, साइन जो होता है 90 माइनस थीटा होता है तो हो जाता है आपको कास थीटा। 90 से घटता है तो चेंजिंग के साथ ये फर्स्ट चक्रण जो होता है, मैं इसको अगले पार्ट में पार्ट 3 में आपकी बेहतरीन तरीके से इस पार्ट प्रथम सेकंड थर्ड फोर्थ कौन किस में चेंजिंग होता है इसको मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। ज़रूर आप पार्ट 3 देखिएगा, यदि पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी अच्छे से त्रिकोणमिति बताया गया था। तो 90 से घटता है तो सभी चेंजिंग होता है पॉजिटिव के साथ, धनात्मक। तो यहाँ पर जो आपको लिखा है, यहाँ साइन, यहाँ 90 माइनस 65 घटा दूंगा, फिर कास 65, ऐसे भी कर सकते हो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइन 25 अंश ये लिखा है, फिर यहाँ पर साइन 90 माइनस 25 घटाऊंगा तो आ जाएगा 65, तो साइन 25 अंश, तो साइन यहाँ पर कास लिखा है, कास का क्या हो जाएगा? कास को जाएगा साइन, तो साइन 25 अंश तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 अंश। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे लिखा है सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश कासेक 70 अंश, ये लिखा है। तो आपको करना क्या है, इसको भी आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साइन 20 अंश तो सेक को चेंज कर सकते हैं तो जाएगा आपका यानी कास 70 अंश माइनस कास 20 अंश, तो इसको लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 70 अंश। इसको आप चेंज कर सकते हैं साइन 90 माइनस 70, सॉरी हाँ 70, ये आपको नीचे रखना ही है कास 70। देखिए क्या है ना कि 70 से 90 70 घटेगा तो आपको आएगा 20, यहाँ पर फिर कास 20 अंश, फिर यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है कास तो ऊपर ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कास, फिर यहाँ पर 90 माइनस 70, ये हो जाएगा आपका साइन 70। ये आपको हो जाएगा कास 70, कास 70 माइनस कास 70, ये कास का रहेगा साइन हो जाएगा साइन 70 साइन 70, ये इससे कैंसिल, तो आपको 1 माइनस 1 बराबर 0, तो कितना आ गया मान? 0 अंश। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देखना है। मैंने 2 तक क्वेश्चन आप क्लियर किए, बस यहीं तक आप 2 तक क्वेश्चन देखिए। अगला 8C जो होगा पार्ट 3 मिलेगा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।